नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जो सेक्शन आईपीसी का, वो सभी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जो किसी भी कंपनी में काम करते हैं और उनके मालिक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कोई भी कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है और वो पैसे के लेन देन से संबंधित कोई घोटाला कर देता है या किसी उसको कोई जिम्मेवारी दी गई है किसी काम को करने के लिए पैसे से संबंधित या किसी सामान से संबंधित, और उसमें वो धोखेबाजी कर देता है, विश्वासघात कर देता है, तो इस स्थिति के अंदर आईपीसी की धारा 408 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। जो टाइटल है सेक्शन का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लर्क एंड सर्वेंट। दोस्तों, एक एफआईआर है हमारे पास 408 की है। मामला थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत चर्चित है। एक बहुत ही फेमस स्कूल है फरीदाबाद का, उसका ये मामला है। इसके अंदर दोस्तों एक प्रिंसिपल जो कंप्लेंट देती है, इसमें प्रिंसिपल कंप्लेंट देती है कि अपने अकाउंटेंट असिस्टेंट के खिलाफ। वो एज ए वर्किंग एज ए इसमें लिखती है, मैडम ही हैज़ अपॉइंटेड एज ए अकाउंटेंट असिस्टेंट on dated इतने thereafter he made a request of 2016 for the post of cashier in this school fees collection and payment which was considered, and he has been given cash work and he and was working as a cashier from said date। ये कंप्लेंट देती हैं प्रिंसिपल, और इसमें जो ये व्यक्ति होता है जो एज ए अकाउंटेंट आता है स्कूल के अंदर और फिर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कैशियर बना दो। जो कैशियर होता है उसके पास स्कूल के सारे काम होते हैं कैश से संबंधित, यानी किसी को छोटे मोटे काम के लिए कोई पेमेंट करनी है, कोई स्कूल के अंदर कोई काम कराना है, तो बिल बन के कैशियर के पास आएगा और कैशियर उसकी पेमेंट करेगा। अब स्कूल में कुछ ऐसे अनऑफिशियल काम होते हैं कि वो रिकॉर्ड में नहीं होते, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक कच्ची, जिसे हम वो कहते हैं रसीद, प्रिंसिपल ने साइन करके दी और कैशियर ने रख ली और उसको पैसे दे दिए, या डायरेक्टर ने दी लिख के और पैसे दे दिए। अब जो ये कैशियर थे, इनका थोड़ा दिमाग चला और इनने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। कोई 1-2 लाख रुपए इन्होंने गबन किए जो प्रिंसिपल ने लिखा हुआ है। अब ये मामला कैसे संज्ञान में आया कि स्कूल के जब एडमिशन शुरू होते हैं तो 2 तरह की फ़ीस कटती हैं स्कूल के अंदर। एक स्कूल वो रसीद काट के देता है जो स्कूल के नाम पे होती है, और एक वो जो उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल की, जिसमें वो पेरेंट्स से अलग चार्जेस लेते हैं, उसकी जो रसीद होती है वो किसी स्कूल के नाम की नहीं होती, वो ट्रस्ट के नाम की होती है। वो पैसा वो अलग कलेक्ट करते हैं ट्रस्ट के नाम का, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का आता है स्कूल के अंदर का, इसकी ये पैसा ये पैसा, यानी कुल मिला के पेरेंट्स के साथ जो अनऑफिशियल पैसा जो कलेक्ट करती हैं स्कूल है। और एक रसीद होती है जो ट्यूशन फीस की, जो खाली स्कूल के नाम की कटती है। अब जो कैशियर था, इनका सारा गेम समझ चुका था स्कूल का, तो और ये जो पैसा था जो एनुअल फीस का, ये इस कटती थी रसीदें ट्रस्ट के नाम पे। तो इसने साहब ने क्या किया कि उस पैसे की जो ये रसीदें देते थे, भाई हमें एक छोटा सा काम है कि आप जो स्कूल के अंदर काम होते हैं, कोई फर्नीचर का काम है, कोई बिजली का काम है, तो छोटी छोटी रसीद आती थी, और कुछ था कि प्रिंसिपल को पैसे चाहिए, किसी और को पैसे देने हैं, तो कच्ची रसीदें जो थी उनको अपने पास इकट्ठा करते गए, उनको फाड़ते नहीं थे। तो ये सोचते थे कि भाई मैडम ने सोचा होगा कि फाड़ दी है, लेकिन वो कैशियर था, फाड़ते नहीं थे, और उन रसीदों को एडजस्ट करते चले गए आगे भी अमाउंटों में। और जो स्कूल क्या करता था, जो पैसा कैश का आता था जो रिकॉर्ड में ये नहीं दिखाते थे, उस पैसे के साथ उसने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे 5-6 साल के बाद ये साहब, इनकी ज्वाइनिंग थी 2015 की, 18 में ये लोग पकड़े गए। इन 3-4 साल इन्होंने अच्छा गबन किया स्कूल के साथ, लेकिन जो रिकॉर्ड मेंटेन इन्होंने बहुत अच्छा किया था, तो उस टाइम पे ज़्यादा अमाउंट स्कूल वाले इनके ऊपर नहीं दिखा पाए। और इस केस के अंदर जब इसको गिरफ्तार किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। जब पुलिस ने इसको पेश किया तो पुलिस ने कहा, जी हमें इसका रिमांड चाहिए और इससे कुछ पैसे हमें कलेक्ट करने हैं जो इसने गबन किए हैं।
तो इस मुलजिम ने कोर्ट के अंदर खड़ा होने के बाद बोला कि मैं कोई पैसा कहीं से रिकवरी नहीं करा सकता। जो रिमांड पेपर पुलिस लेके आई उसमें उसने ओपन कोर्ट में डिनाई कर दिया। अब जब कोई रिमांड में ये डिनाई कर देता है कि वो पैसा नहीं रिकवर करा सकता तो रिमांड बनता नहीं है। तो पुलिस ने इसका रिमांड मांगा। जो जज साहब थे उन्होंने रिमांड की जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज करके सीधा इसको जेल भेज दिया। उसके बाद फिर छुट्टियां पड़ गई, तब तक ये साहब जेल में रहे। उसके बाद फिर इसमें दोबारा से रिमांड एप्लीकेशन लगी सेशन के अंदर, वहाँ से वो रिवीज़न हुआ ऑर्डर और फिर इसका रिमांड लिया गया 10-15 दिन बाद जेल में भेजने के बाद। ऐसा बहुत कम होता है। तो दोस्तों अगर इस सेक्शन में सज़ा की हम बात करें तो 7 साल तक की इसमें सज़ा का प्रावधान है। काउंटेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। नॉन बेलेबल है, यानी बेल के चांस कम रहते हैं। और ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है। और कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी जिसके साथ घपलेबाजी हुई है उसके साथ आप समझौता कर सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।